अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन। मैं मोहम्मद हूँ। आप देख रहे हैं जिम ठंडी क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल के ताबिर से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते जी आज की वीडियो की जब राज न्यूज़ है। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया कौन सी ताकत भारत का साथ दे रही है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। अभी तो खतरा क्या है, डिफॉल्ट से बच जाए बड़ी बात है। 3 दफा का वजीर आजम, मुझे इस मुल्क का शहरी होते हुए शर्म आती है कि अगर वो पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आएंगे तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। आपको याद होगा आपसे 2 महीने पहले 3 महीने पहले यही रमीज राजा साहब थे, यही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, जो ये फरमा रहे थे कि बीसीसीआई अगर मदद नहीं करे तो हमारी क्रिकेट का दिवालिया निकल जाए। अगर आप एक तरफ एक से पैसे ले रहे हैं, एक तरफ आपका हाथ उनके आगे झुका हुआ है, तो दूसरी तरफ आप उनको कैसे धमकी दे सकते हैं? ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये बाकी छोड़े, इस्तेकाम शिस्तेकाम पे नहीं आना। और जहां तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि हाउ विल चाइनीज इकोनॉमी मूव। क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीमा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉस्ट ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज, दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। अब चीमा साहब उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंकरप्सियों की। आपको याद होगा आईएमएफ कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है, अब 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया। तब मैंने आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा चीमा साहब, ये जो डिजास्टर ऑफ डिजास्टर चाइना में निकल रहे हैं, और मोस्ट प्रोबब्ली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन $1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे सीबीआर, बीआरआई, ओबीआर, सीपक जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, 2-4 चीजें हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 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 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला, मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मारो, तुम्हारे पास खाना है पानी है कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी झांसे लगाई, सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में। तो तुम मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। जब दुनिया में बीमारी गई, तुम कह रहे हो पेंडेमिक। आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में जी, औरतें हैं, सब कुछ है, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी से फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद चीमा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे, जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं, हर कोई बैंकरप्सी के कगार पे, करे तो करेगा। बोलो अंदर रखो, धीरे धीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी आपने लगा दी जीरो कोविड पॉलिसी, दूसरी के जब वहां काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, हंगामा काटेंगे, खूब हल्ला करेंगे। फिर ये जो जी जिनपिंग का 3rd टर्म मिला है, इसको रोकने के लिए, देखिए मैं अब भी मानता हूँ 10 दिन हाउस अरेस्ट था, वो कहीं बाहर दिखा नहीं, 10-12 दिन चाइना का प्रेसिडेंट बाहर दिखा, इज नॉट अनयूजुअल, कोई खबर नहीं उसकी, जब दुनिया स्पेकुलेट कर रहा है। आप तो जानते हैं चाइना में 3 गैंग्स है, 2 गैंग्स को उसको सपोर्ट है, इसलिए बाहर है। अब दूसरी गैंग मींस इंक्लूड्स डिविजन्स विद इन द पीएलए, राइट, जनरल्स विद इन द पीएलए। अब चीमा साहब, ये जब कहानी, जो मेरा हाइपोथेसिस था, जो मेरी थ्योरी थी, जो मेरा एनालिसिस था, दैट इज प्रूव्ड बाय द फॉक्सकॉन प्लांट। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, सबसे पहले चीमा साहब आपने बोले यहाँ कोविड 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 कोविड, सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, 2 लाख लोग, और फ्लैगशिप जिसको देख देख के आप बिजनेस बुलाते हो, एप्पल जैसे को आपने फंसा दिया है। मैंने एक बार बोला था, मैं कहा चाइनीज इतने तेज हैं,
अगर एलॉन मस्क जैसे को फंसा लिया, ही माइट बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन और द स्मार्टेस्ट इन्वेंटर, पर चाइनीज चक्कर में फंस गया। अब वहां क्या हुआ, बोला है जी कोविड निकला, प्रोडक्शन रोक दी पहले आपने। एप्पल कह रहा था आधा इंडिया में बनाऊंगा आधा चाइना में बनाऊंगा, फिर कहता नहीं यार पूरा ये चाइना इंडिया में बनाना पड़ेगा क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन्स आर नॉट रिलायबल। चीमा साहब 30 से 40 हजार लोग तो बिना जूते चप्पल के बाहर गए दीवार कूद कूद के, ठीक है। बाकियों को बोला तुम यहाँ रहो, सब कुछ देखा जाएगा तुम्हारा। पहली बात, वहां कचरे के ढेर लग गए, खाना नहीं मिला, पानी खत्म हो गया, बिजली नहीं आ रही, बोला तनख्वाह मिलेगी, वो नहीं मिली, आगे का तनख्वाह काम शुरू हुआ, कारखाना शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। और दिक्कत की बात है ये सब मुझे मिला नहीं और मुझे कोविड भी नहीं। तो लोग कह रहे हैं यार अगर मुझे कोविड नहीं, ना तनख्वाह, ना खानी, न तनख्वाह, न नौकरी की गारंटी, न पुराने पैसे, न पानी, न बिजली, कचरा कूड़ा जमा, कोविड मुझे है नहीं, तो भाई मुझे रोका क्यों है यहाँ पे, मुझे घर जाने दो। तो अमित भाई आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो ऐसे लग रहा है चाइना ने आज डूब जाना है या चाइना तो खत्म तबाहशुद, मतलब गेम ओवर। लेकिन वहां पे तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो क्वारंटीन का प्रॉब्लम है, पैसे का, खाने का, पीने का तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, चाइना पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, ठीक है इकोनॉमी से इम्पैक्ट पड़ा है, होता है, सारी दुनिया में हुआ, लेकिन सारी दुनिया तो वहां पे सजदा करके बैठी हुई है फाइनेंशियली चाइना के सामने। मतलब बाइडेन जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं आपने तो 2 मिनट में चीन को गिरा के नीचे फेंक दिया। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ चाइना, मतलब मेरे से ज्यादा और कौन पाकिस्तान में क्रिटिकल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये है फाइनेंशियल जो आप बातें कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली ठीक है चैलेंजेस है, लेकिन आप नहीं समझते कि ज्यादा सोशल चैलेंजेस हैं वहां पे, ज्यादा पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। चीमा साहब आ रहा हूँ। देखिए पहले आपको फाइनेंशियल हमें समझना पड़ेगा। ये फॉक्सकॉन में हुआ जो उनका फ्लैगशिप कारखाना है, जिसको देख देख के वो दुनिया को बिजनेस लाते हैं। सैंपल फ्लैट होता है ना बिल्डर का, जिसमें सब कुछ ठीक होती है, वही वाला काम है। अब यहाँ कारखाना, फिर आग लग जाती है प्रोविंस में, वहां फायर टेंडर पहुंचते नहीं, मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं पहुंचे वहां पे, कह रहे 10-20-30 लाख लोग जलेंगे तो उनको जरा थोड़ा उनका दिमाग ठीक होगा। फिर गोंगजू में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर शंघाई में हुए, फिर बीजिंग में हुए। अब बीजिंग शंघाई में प्रोटेस्ट का मतलब है आसमान टूटता, क्योंकि देखिए वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तेनेमेन स्क्वायर बीजिंग में ही है, वहां स्टूडेंट निकले थे, उन्हें क्रश कर लिया गया। अब ये प्रोटेस्ट हर जगह है, पहले भी बीजिंग ब्रिज पे प्रोटेस्ट हुए थे, हमने बात की थी, तो उनको दबा दिया गया। चीमा साहब दिक्कत ये है कि कौन सा ऐसा वेरिएंट है, कौन सी ऐसी चीज है कोविड की जिसकी 14 दिन से ज्यादा लाइफ साइकिल है। इंडिया में 300 केस नहीं आता कोविड का, हमारी अब भी लाखों में टेस्टिंग जारी है। वहां कौन से केस आ गए, क्या हो गया वहां पे, जब दुनिया में कोविड था वहां नहीं था, वहां है नहीं। पीछे ये अमेरिका को धमकियां दे रहे थे, ताइवान को धमकियां दे रहे थे, दुनिया भर को धमकियां दे रहे थे, जस्टिन ट्रूडो का रास्ता रोक रहे थे। अब ये जो सोशल अनरेस्ट है, क्या आपकी बार CCP गो, जी गो, और अगर आप बीजिंग यूनिवर्सिटी में तो पोस्टर लगे जी इज, अब मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, डैश बास्टर्ड, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस नाम के पोस्टर लगे बीजिंग यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिए लोगों में आक्रोश कितना। अगर आप किसी के घर के बाहर चीमा सा वेल्डिंग करो, कह रहे हैं इस बिल्डिंग में कोविड, बिल्डिंग का मेन गेट बंद, वेल्ड, अंदर जीना मरा खाना पीना तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसके पास पैसे नहीं है तुम्हें कोई मतलब नहीं। चीमा साहब हम तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 साल से खाना दे रहे हैं, हमारी जो थोड़ा जिनको जरूरत है फ्री का राशन उन्हें मिल रहा है, यहाँ कोई पता नहीं खाने पीने का। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो अब जो जी का हमने इस पे बात की थी, अगर जी आता है तो अमेरिका बहुत खुश, कह रहा हमें कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर देगा सारा काम। जी वीक होता 25% फायदा अमेरिका का, जी हटता 50% फायदा अमेरिका का, चाइना लड़ता 80%, और अगर जी आता वापस तो इट्स अ फ्रैंकेस्टाइन फॉर चाइना, चाइना सबसे बड़ा लूजर है इसमें। अब आप देखिए इतने प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हो रहे हैं और ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो रहे हैं। आई हैड प्रेडिक्टेड ऑन योर चैनल, आई एम प्रेडिक्टिंग अगेन, अगर ये ऐसे रहो तो सम पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल। हो जिनताओ का आपने देखा क्या हुआ, दूसरे लोगों का आपने देखा क्या हुआ, ली कैचलिंग का आपने देखा क्या हुआ जो डिप्टी प्रीमियर था। जब आप अपने लोगों को काटने दौड़ोगे, आपने 2 मिनिस्टरों को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी की सजा सुना दी। देखिए इकोनॉमी में चीमा साहब हम छोटी बात नहीं कर रहे, 30% GDP देने वाला रियल एस्टेट हैज कॉन्क्ड ऑफ सर, टेक इज कॉन्किंग ऑफ, सेमीकंडक्टर इज कॉन्किंग ऑफ, रेलवेज इज कॉन्किंग ऑफ, फास्ट ट्रेन इज कॉन्किंग ऑफ, एयरलाइन इज कॉन्किंग ऑफ। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ स्मॉल डिजास्टर, यहाँ डिजास्टर बहुत बड़े हैं। 30% जो आपका GDP देता, मैं एक ही सेक्टर की बात करूं, मींस के आदमी के मतलब 2 हाथ कट गए।
टाइटल तो ये था कि कौन सी ताकत भारत के साथ दे रही है, लेकिन निकला कुछ और ही है। बिल्कुल, इसमें वो तो कोई नहीं बोला गया। कमर चीमा साहब की और जो वो सारे का तो मुझे नाम नहीं, क्या नाम है उनका पता नहीं, सवाल के इस तरह जो भी नाम है, उन्होंने तो वाकई चीमा साहब इस तरह कह रहे थे कि 2 मिनट में ही डिफॉल्ट कर दिया चाइना, यानी कि चैनल इस तरह आज खत्म होने वाला है। अब मतलब 2 मिनट के बाद खत्म हो जाना। इस तरह सर वीडियो में बता रहे थे ना, वो चीमा साहब ने उन्हें जवाब दिया है कि जिस तरह आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी सोच है, इस तरह तो वाकई में ही 2 मिनट के बाद खत्म होने वाला है। वाकई मुझे भी ऐसा लगा। मैं उन्होंने फिर बताया उनकी इकानमी देख ले, परेशान था। या चैलेंजेस हर मुल्क को है, बिल्कुल है। क्या इंडिया में चैलेंजेस नहीं है? अमेरिका में देख ले यार, अमेरिका में है, इंडिया में, जितनी बड़ी इकॉनमी है सबको चैलेंजेस है। बिल्कुल इंडिया तरक्की कर रहा है लेकिन चैलेंजेस उधर भी हैं। छोटे मोटे इशू 100% कोई भी नहीं है, कोई भी 100% नहीं, ना चाइना, ना यूएसए, ना इंडिया, ना जर्मनी, ना जापान, कोई भी 100% कोई ना कोई नहीं होते रहता है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन जिस तरह ये मेरे भाई एंकर साहब बात कर रहे थे, मैं तो परेशान, मेरे तो वो हमारी भी वही सोच थी जो चीमा साहब ने जवाब दे दिया। बिल्कुल बात करे सुन लेना, मैं तो आवाज बकता हो गया था कि ये हो क्या रहा है चाइना के साथ, या क्या होने जा रहा तो है। 2 मिनट के बाद तो डिफॉल्ट करने जा रहा है जिस तरह ये बात कर रहा है। मैं तो परेशान हो गया था। भाई वो थोड़ा सा मुखालफ है दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क, लेकिन ऑफिशियली अभी तक उसने डिक्लेयर नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह उसकी अभी थोड़ा रिसेशन में वो जरूर है, लेकिन जिस तरह उसने तरक्की की है, दुनिया का दूसरा नहीं तो पहला तो दूसरा को लाजमी बड़ी कोई और हलाई कोई नहीं, बड़ी इकॉनमी वो एक है चीज सर भाई, उधर कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें कोई शक ये नहीं। एक हकीकत बात है। और उनकी आवाम एहतजाज भी कर रही है, मुंह के मास्क लगा के, तो कभी उन्होंने फ्लैग वो यार सारे लगाया हुआ है, एहतजाज बहुत ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में एहतजाज होता है, यूएस में एहतजाज होते हैं, इंडिया में भी वो राहुल गांधी क्या लेकर निकल रहा है? बिल्कुल, राहुल गांधी इतनी लंबी वो मोदी की जोड़ो यात्रा वो रैली लेके निकला हुआ है, वो क्या है यार? अल्लाह के किसके खिलाफ निकला, उसका मिशन क्या है? वो मैं तो राहुल गांधी परेशान क्यों हूं। निकला होगा? कुछ तो इशू है ना, हम नहीं बोलना चाहेंगे, आपको पता ही है वो इशू क्या है, क्यों निकले हुए, लाखों की करोड़ों की तादाद में लेके निकले हुए हैं। आपकी तो इतनी बड़ी आबादी है। मैं तो परेशान हो गया था कि पता निकले 2 सेकंड में, ये 2 मिनट के बाद चाइना डिफॉल्ट कर रहा है, घुटनों पर आ रहा है, इंडिया से भीख मांगने जा रहा है। भाई मैंने तुझे एक वीडियो में कहा था, इंडिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, हमारी दुआ इससे भी ज्यादा करे, लेकिन चाइना को इंडिया वाले कहते हैं 2030 या 35 या 40 तक हम पीछे छोड़ देंगे। अगर इंडिया इस तरह नुकसान करता है तो बहुत ज्यादा खुशहाइन बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैंने उस वक्त एक वीडियो में बोला था कि चाइना को बीट करना, पीछे छोड़ना इंडिया के बस की बात नहीं अभी तक। चाइना यार हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, लेकिन चाइना भी हो सकता है। इस वक्त जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो इंडिया का चाइना से काफी ज्यादा है। इंडिया का चल रहा है, चाइना का थोड़ा सा नीचे आ रहा है। लेकिन ये भी मैं आपको हवाला भी दे रहा हूँ, स्टडी IQAS जो चैनल है इनका, इंडिया का बहुत बड़ा चैनल है, उधर भी मैं जारी बात अटैच रहता हूँ, 24 घंटे मेरा यही काम है। तो उधर शायद आप पढ़े, जाकर आर्टिकल पढ़े, उधर के लोगों की वीडियो देखें, तो वो कह रहे हैं कि पहले जरूर था हमारी इंडिया के जो इकोनॉमी रेट ग्रोथ थी वो 13 पॉइंट थी, लेकिन अब वो बता रहे हैं 7 पर आ गई, 8 पर आ गई। तो वो उनकी मेहनत का नतीजा है ना। वो मुझे सर का नाम नहीं अब याद आ रहा, लेकिन कम हुई है। लेकिन नुकसान फिर भी मेरा भाई जितनी ज्यादा तेजी भी कर लिया है ना, इसका मतलब हाँ ये है, चाइना का काम रुक जाए, उनकी काम इकोनॉमी रुक जाए, कम हो जाए, कम रुके भी ना, डाउन होना शुरू हो जाए, बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाए। कम से कम 6 महीने इस तरह ही काम चलता रहा और इंडिया तरक्की जिस तरह कर करता जाए, कम से कम 6 महीने तो इस तरह ही काम चले ना। अल्लाह के बंदे 10 साल भी चाइना डाउन करे, इंडिया 10 साल फॉल करे, अपना अप जाए, फिर जाके कोई मेरे ख्याल में इंडिया जाके उसको, उनकी इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी में फर्क बहुत ज्यादा है। और यार उनकी $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बिल्कुल 3 की शायद मेरे ख्याल में 3 है, 3 ट्रिलियन है उनकी, 14 ट्रिलियन है। यूएसए की जो मैंने पढ़ी थी वो अभी का नहीं पता अभी कितनी है, सॉरी टू से, लेकिन अब उनकी 21 ट्रिलियन इतनी तकरीबन है। लेकिन मकसद ये है कि वो इंडिया तकरीबन, मैं तो 6 माह का नाम ले रहा था, रुखसार भाई आप तो थोड़ा सा नीचे थे, लेकिन फिर भी इंडिया उन्हें नहीं मिल सकता। लेकिन जिस तरह ये भाई आवाज दे रहे हैं, जिस तरह ये भाई हमारी बात कर रहे हैं, वो चीमा साहब भी एक बार सोचने लग गए, वो भी हैरान हो गए थे। भाई आप तो एक, जब आज रात होगी तो सुबह चाइना तो हो गई डिफॉल्ट होगा, बिल्कुल।
ऐसी नहीं हल्की, हालात देख के ही है, हम देख रहे बुरे हैं, हैं जनाब, जब से शिपिंग दोबारा बने हैं ना, उसे एक मिनट भी नहीं मिला सुकून का। बिल्कुल। आवाम उनकी निकली हुई है, पूरे चाइना के अंदर निकली हुई रोडों के ऊपर, भाई एहतजाज कर रही है, लॉकडाउन लगा, कारोबार वीडियो को बंद है। टाइटल वाली बात तो वीडियो में नहीं मिली थी, चलो हम इस पर बात करेंगे कौन सी ताकत भारत का साथ दे रही है। सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी ताकत है, जो उसकी अपने अवाम की ताकत है, खुद की ताकत, अपने मेड इन इंडिया ताकत है। मेड इन इंडिया की जो पुलिस अपनाई है वो ताकत है, एजुकेशन ताकत है, और उनका शऊर और आगाही और दुनिया के साथ जो अच्छे ताल्लुकात है, सबसे बढ़ के ये ताकत है जिसकी वजह से दुनिया उन पे इत्मीनाद करती है। वो अक्सर मैं वीडियो में बात करता हूँ, जितना भी दो मुल्क आपस में एंटी पैरेलल हो, जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल मुखालिफ हो, 180 एंगल पर हो, उनके साथ भी इंडिया इस तरह मैच करता है जिस तरह दोनों के दरमियान मुखालफत नहीं थी। अब यूएसए और रशिया की मिसाल ले लें, दोनों के साथ इनका ईरान और यूएस का ले लें, ईरान और सऊदी अरब देख लें, फलस्तीन और ईरान ने पाबंदियां नहीं लगी, अमेरिका लगाई, और यार दुश्मन है ना, सऊदी अरब और ईरान दुश्मन है। वो भी है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ईरान और अमेरिका भी तो दुश्मन है। ईरान अमेरिका है, ईरान इजराइल है, फलस्तीन उनके साथ इंडिया के तल्लुकात देख रहे हैं। ये ताकत है इंडिया की। इसकी वजह से ही आपका ये जो काम बढ़ रहा है ना, इत्मीनाद बढ़ रहा है, बहाल हो रहा है, बढ़ रहा है, वो यही आपकी ताकत है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो और किसी कंट्री की ताकत से आप नहीं बढ़ रहे भाई, किसी से लोन लेके आप चल रहे हैं या किसी से पैसा लेके उधार चल रहे हैं, वो नहीं, ये आपका एक इत्मीनाद है, आपकी जमहूरियत है, आपके सियासतदानों का इत्मीनाद है, आपके अवाम का आपके ऊपर इत्मीनाद है, जिसकी वजह से आप इतना यहाँ तक पहुंच चुके हैं। चाइना जरूर इस वक्त रिसेशन में है, चाइना इस वक्त जरूर इसमें कोई मुश्किलात में है, मुश्किलात में जितने मतलब मिसाल वो उधर अभी तक तो वो अभी दबे हुए हैं, अभी कंट्रोल वो नहीं कर सका, दबे हुए हैं अभी वो पूरे नहीं उभर के सामने आ रहे। जब फटेंगे तो मोड़ फिर देखने वाले होंगे हालात चाइना के, फिर हालत खराब होंगे। हो सकता है वो कंट्रोल कर ले, हो सकता है ना भी करना पड़ेगा, वरना नुकसान कंट्री को होगा भाई। लेकिन जिस तरह ये भाई बता रहे हैं ना, अगर कंट्रोल ना कर सके, हो सकता है इस भाई की बात सच भी हो जाए, वो नीचे से नीचे ही धड़म करके, लेकिन 2 मिनट में तो फिर भी बैंकरप्ट नहीं होने वाला। इस तरह वो 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में बैंक इस तरह तो नहीं भाई, अचानक की तो कंट्री नीचे नहीं ना, उनकी इकोनॉमी आ जाएगी, वो इतना जल्दी बैंकरप्ट नहीं होंगे जिस तरह वो मेरे बॉस, मेरे सर, मेरे बड़े मोहतरम बात कर रहे थे, अगले 2 लम्हे में ही चाइना का बैंकरप्ट होने वाला है, इतनी भी जल्दी नहीं। जिस तरह चीमा साहब जवाब दे रहे थे, हाँ, कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, कुछ साल लगेंगे बैंकरप्ट होते होते भी वो उनके पास इतना रिजर्व है कि वो फिर भी स्टेबल हो सकते हैं। बिल्कुल, उनके पास भाई वो ताकत है, वो उनके माशरती मसाइल नहीं जितने उनके माशरती मसाइल बिल्कुल है, उनके माशरती मसाइल ज्यादा है, मसाइल से ज्यादा है, इस वजह से वो आज रिसेशन में। लेकिन फिर भी देर लगेगी उनको बैंकरप्ट होने के लिए। पाकिस्तान जो इतना गरीब मुल्क था, वो अभी तक इस कंडीशन में डगमगा रहा है कि आज का बैंकरप्ट हो रहा है, कल बैंकरप्ट। हमारे सियासतदान तो हर रोज कहते हैं बैंकरप्ट होने जा रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर भी इतनी देर लगा रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है। उनके पास तो इतना ज्यादा पैसा है, पाकिस्तान के पास तो पैसा वो तो सारी दुनिया में चल रहा है चाइना तो चले जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।